कुछ समय से संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई में बड़ी दिलचस्पी दिखाने वाले अमृतानंद का क्या सच में बापू जी को बाहर लाने का इरादा है या कुछ और? विवादों की तह तक जाने के लिए हमारी टीम ने मथुरा ब्रज का दौरा किया, कई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके वेरीफाई किए और अमृतानंद के परिचितों से भी मिले। इनके कई वीडियोस को ऑब्जर्व करने पर जब अनेक भड़काऊ कंटेंट दिखे तो ये सोचने पर हम मजबूर हो गए कि बिना बापूजी से मिले या संस्था से बात किए ये घंटों का लाइव चलाने वाला शख्स कहीं षड्यंत्रकारियों द्वारा संस्था को अंदर से खोखला करने के लिए प्लांट तो नहीं किया गया है। धर्म रक्षार्थ ऐसे लोगों से समाज को सावधान करना और जुडिशियरी द्वारा पनिश करवाना अति आवश्यक है। अमृतानंद के ओरिजिन को ढूंढते हुए जब हम ब्रज पहुंचते हैं तो हमारी मुलाकात श्री मुकेश शर्मा जी से होती है, जो कि 20 से 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व में इनके साथ में काम कर चुके हैं। उनसे बात करके और डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके हमें पता चला कि बाबा आनंद गोपाल दास उर्फ अमृतानंद के ऊपर गौ सेवा के नाम पर जमीन कब्जा करने और भक्तों को ठगने तथा ब्रज के संतों के आश्रम और भक्तों के घर तुड़वाने, लोगों को आपस में लड़वाने जैसे संगीन आरोप साबित हो चुके हैं। बयान बदलना, गुरु बदलना जैसे मामले भी सामने आए हैं। मैं ब्रज में करीब 20-25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और वन, पर्यावरण, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को बचाने के लिए सर्व साधु समाज के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ एक बाबा आनंद गोपाल दास मेरे संपर्क में आए, जो करीब 2002-2003 की बात है। मैं इनके साथ काम करता था क्योंकि ये कहते थे मैं साधु हूँ और इसमें कई साधु संत लगे हुए थे। लेकिन इसका पता जब चला, जब इसके सरकारी घोटाले हमारे एक उद्योगपति से, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, तो इस व्यक्ति ने उनको बहकाया और बहका करके कहा हम गौशालाएं निर्माण करेंगे और ये है, और इसने उन लोगों से फंडिंग की और मुझे उस कंपनी थी उनकी एक कोई बाबा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें इस व्यक्ति ने मुझे नौकर रखवा दिया था। तो जब इनके कागज पत्र देखे गए तो ये तो बाबा जी के बहुत बड़े भूमाफिया निकले ऑन रिकॉर्ड। ज़मीनें खरीद रहे हैं कहीं, बता रहे हैं कहीं, बना रहे हैं कहीं। इस तरीके ने इन्होंने पूरे देश में सभी संतों, भक्तों और ब्रजवासियों को ठगा है। इसके लिखित में कुछ प्रमाण भी है। हमारा अमृतानंद या उसके चाहने वालों से कोई विरोध नहीं है। साधक भक्त गुमराह न हो और इस तरह के आपराधिक व्यक्तियों से धर्म की छवि धूमिल नहीं हो, बस ऐसा हमारा उद्देश्य है। सभी बातों के सरकारी दस्तावेज हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। 2011 में अमृतानंद का पहला फ्रॉड सामने आया, जब इसने गौशाला के लिए मिले दान राशि से अपने पर्सनल नाम पर जमीन खरीदी, फिर उसको दानदाताओं द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में न डालकर अपनी ही ट्रस्ट को लीज में दिया। उस जमीन पर भी गौशाला न बनवाकर वन विभाग की 1.25 हेक्टेयर जमीन हड़प कर उस पर गौशाला बनाए। जब लाखों का घोटाला सामने आया और उसका भांडा फोड़ हुआ तो वह गायों को छोड़कर लाखों की उधारी कर भाग गया। इसका केस अभी राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है। जब आप साधु हैं, आप जमीन खरीदोगे तो किसी संस्था या मंदिर या सार्वजनिक या कमेटी के नाम खरीदोगे। इस व्यक्ति ने तो स्वयं ही अपने नाम से पैसे लेके जमीन खरीद ली। ये 28/1/2011 में बैनामा कराता है। जिन व्यक्तियों से इसने पैसा लिया था तो उन व्यक्तियों ने कहा कि बाबा अब हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया है, और उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ आगरा में स्वदेशी गो घनश्याम आश्रय के नाम से, जिसके भी पेपर मेरे पास मौजूद हैं। ये रजिस्ट्रेशन है स्वदेशी गो घनश्याम आश्रय का। अब जब इनमें क्या होता है कि ये बाबा जो जमीन पैसों से ये खरीदी थी, ये जमीन इनको इनके नाम करनी थी संस्था के, इस व्यक्ति ने लोभवश ये जमीन इनके नाम नहीं थी और इन लोगों में झगड़ा हो गया। जब इसकी जांच शुरू हुई तो ये व्यक्ति अपने ही आनंद गोपाल दास को लीज पे ही जमीन दे रहा है
खुद पर ही किराया लेता। अब देखिए गौशाला के 4 प्रकरण फंसाता है ये बाबा। घोटाला कैसे करता है अनुगोपाल दास? हाई कोर्ट में कह रहा है मुकेश शर्मा ने बनाई। गांव वालों की पंचायत जोड़ के एक एग्रीमेंट करता है 16/6/2017 में कि ये गौशाला मैं गांव वालों को सौंप रहा हूँ। ये है इसका इकरारनामा। देखिए ये इकरारनामा, इसका फोटो लगा है। तो केस से बचने के लिए गौशाला गांव वालों को सौंप। राजस्थान में कमेटी बनी 24/7/2017 में, कह रहे हैं कि ये हेक्टेयर भूमि में गौशाला देवी मंदिर सेवा समिति के अनुसार कार्यकारिणी समिति संस्थापक अध्यक्ष आनंद गोपाल दास महंत ने अतिक्रमण कर रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वन विभाग कह रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। आप भी बचकर रहिए, कहीं गेहूं के साथ घुन की तरह इसको समर्थन देना आपको भारी न पड़ जाए। देखिए प्रभु जी, ये तो सारी बातें हो गई। मैं आपको एक सावधानी पूर्वक बात बताना चाहता हूँ सभी भक्तों को, सभी को जो भी सुने। ये जहाँ भी जाता है, जैसे चिड़िया को दाना डाल के उसे जाल में फंसाया जाता है, ऐसे ये भक्तों को, संतों को फंसाता है और ये वीडियो चलाता है, डोनेशन भी लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग इसे डोनेशन देते हैं, जो इसको संरक्षण देते हैं, जो इसका वीडियो चलाते हैं, देखते हैं, यदि जांच हुई तो सभी लोग फंसे। और इसने जो ट्रस्ट और संस्थाएं बनाई हैं, उनके बहुत बड़े घोटाले हैं, जो मेरे पास है सारे लीगल पेपर। और सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जांच चल रही है, आज नहीं तो कल समय आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि किसी न किसी दिन तो न्याय होगा। मैं अभी सिंगल बेंच में गया हूँ, डबल बेंच में जाऊँगा, बताऊँगा कि इसने ये किया है। तो जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, तो जो साथ कहते हैं ना कि जो अपराधी का साथ देता है वो भी अपराधी होता है। जांच के दायरे में सब आएंगे, चाहे वीडियो बनाने वाले हैं, डोनेशन करने वाले हैं, इसकी समिति को पैसा देने वाले हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है। ये ऐसे फंसाता है जैसे मछली पकड़ने के लिए मछुआरा मछली को जाल में फंसाता है, फिर निकलना नामुमकिन, उसको काट के ही निकाला जा सकता है। इस व्यक्ति की काट है जांच। इसकी जांच हो और जांच होने के बाद पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अमृतानंद के चक्कर में आकर कहीं आप गुरुद्रोह का पाप तो नहीं कर रहे? ये वीडियो अमृतानंद को सावधान होने का और आपको जागरूक होने का दुर्लभ अवसर दे रहा है। धन्यवाद। कृपया कमेंट करके अपने व्यूज हमको अवश्य बताएं।